तमिलनाडु में एक सुंदर घटना घटी। एक बंधुआ मजदूर था जो समाज में अछूत जीवन जी रहा था। उसका कोई काम नहीं था क्योंकि दासों को कोई काम नहीं होता। आमतौर पर उसे बस हलवाहे के नाम से जाना जाता था। बचपन से ही शिव के विचार उसे जिज्ञासा भरी अनोखी भक्ति में डालते रहते थे। हालांकि एक बंधुआ मजदूर के रूप में उसे खुद का विचार बनाने की इजाजत तो नहीं थी, मगर शिव का विचार उसे जोश से भर देता था। जहाँ वह रहता था वहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर तिरुपुंगुर का एक प्रसिद्ध शिव मंदिर था। वह हमेशा से इस मंदिर में जाना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि शिव उसे बुला रहे हैं, मगर अफसोस अपने जीवन पर उसका अधिकार भी नहीं था और बस इसीलिए वह मंदिर नहीं जा पा रहा। उसने कई बार जमींदार को अपनी बात समझाने की कोशिश की और कहता रहा कि मैं सिर्फ एक दिन के लिए मंदिर जाकर वापस आ जाऊंगा, मुझे जाने दो। लेकिन जमींदार उसे हमेशा कामों में उलझा कर रखता था और उसे कभी भी शिव के दर्शन के लिए जाने नहीं देता था। लेकिन उसकी शिव के दर्शन करने की इच्छा अटूट थी और बस उसी इच्छा के लिए वह रोज अपने जमींदार मालिक से अनुरोध करता और वो उसे किसी न किसी काम में उलझा देता। फिर एक दिन अचानक ही उसके पूरे शरीर में एक नई तरह की ऊर्जा फड़कने लगी। वह जाकर जमींदार के सामने एक अलग तरह का गौरव लेकर खड़ा हुआ और बोला, मैं आज ही सारा काम कर दूंगा, कल सिर्फ एक दिन के लिए मैं शिव के दर्शन करने जरूर जाऊंगा। और उसी एक पल कुछ ऐसा हुआ कि जमींदार ने अचानक से हार मानकर ठीक है जाओ और शाम से पहले वापस आ जाना कह दिया। पर अचानक से जमींदार को एहसास हुआ कि उसने ये क्या कह दिया और इसीलिए वह आगे बोला कि जाने से पहले तुम्हें पूरे 40 एकड़ जमीन को जोतना होगा। अभी शाम है, सुबह से पहले तुम जुताई पूरी करके मंदिर जा सकते हो। अब हलवाहा मूर्ख तो नहीं था, उसने खेत जोतने की कोशिश भी नहीं करी और वो चुपचाप सोने चला गया। पर अब भी उसका पूरा शरीर फड़क रहा था। वह जानता था कि इस बार उसे मंदिर जाना ही है, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। तो वो अपने जिद भरे सपनों के साथ सोने चला गया। और जब वो सुबह उठा तो पूरे गांव में एक हंगामा मचा हुआ था। वह ये देखकर हैरान रह गया कि सारी 40 एकड़ की जमीन जुती हुई थी। जमींदार का भी मुंह खुला का खुला रह गया। जमींदार के बीवी बच्चे आकर हलवाई के पैरों में गिर पड़े। लोगों ने आकर उसके हाथ में चांदी के सिक्के रख दिए, किसी ने उसके हाथ में भोजन का थैला रख दिया, फिर किसी ने आकर उसके हाथ में एक छड़ी पकड़ा दी और कहने लगा कि यह मंदिर जा रहा है, इसे ईश्वर ने खुद चुना है क्योंकि शिव ने खुद आकर इसके लिए 40 एकड़ जमीन जोती है। हलवाहा अपने दिल में परम आनंद लेकर शिव मंदिर के लिए निकल पड़ा। पैदल पैदल चलकर जब वह मंदिर पहुंच गया तब जाकर उसे फिर से एक अछूत के जीवन जीने का एहसास हुआ, क्योंकि वह ये भूला नहीं था कि पुजारी उसे मंदिर की देहरी नहीं पार करने देगा। पर हलवाई की जिद अटल थी तो वह मंदिर के बाहर शिव की एक झलक पाने के लिए खड़ा ही रहा। अब परेशानी ये थी क्योंकि हलवाहा बाहर खड़ा है तो हलवाई को बिना देहरी पार करे शिव की झलक मिलना मुश्किल था। तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके रास्ते में खड़ी नंदी की एक विशाल मूर्ति किसी एक ओर को खिसक गई। और आज भी तिरुपुंगुर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में नंदी जी की मूर्ति एक और खिसकी देखी जा सकती है। बाद में लोग इस शख्स को नंदनार बुलाने लगे और वह एक मशहूर संत बन गया और एक बार फिर से शिव की भक्ति जीत गई। तो ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही अध्यात्म से जुड़ी हुई और बातें जानने के लिए बने रहिए अध्यात्म नगरी के साथ। जय महाकाल।